संसार का जो व्यक्ति है काल से भयभीत है, स्वाभाविक बात है। ये मृत्यु से सबको डर लगता है। काल ब्याल मुख ग्रास, काल रूपी ब्याल के मुख का ग्रास बन गया आज का जीव। मृत्यु कब हो जाए कोई पता नहीं। बच्चा बढ़िया स्वस्थ है, 28 वर्ष का है, सोया है, पता लगा देहांत हो गया, साइलेंट अटैक। कितनी घटनाएं हो रही हैं, आप सब सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं। तो काल रूपी ब्याल जो है कब ग्रस लेगा कोई पता नहीं। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, भैया इससे त्रास कब मिलेगी? बोल श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। सूत जी महाराज कह रहे हैं जो रसमय ग्रंथ है वो कोई और नहीं है, वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। मम कर्ण रसायनम, भगवान कृष्ण को क्या कहा गया है? रसो वैसह रसगुम घेवायम लब्धा आनंदी भवती। माने श्री कृष्ण रस स्वरूप में है, उनकी कथा सुनोगे तो तुम्हारा हृदय रस से आप्लावित हो जाएगा, भर जाएगा, परिपूर्ण हो जाएगा। तो कह रहे हैं उन श्री कृष्ण की कथा को सुखदेव जी ने सुनाया है, और जिसने सुनाओ उसे मृत्यु का भय नहीं रहा। तो एक बात बताइए महाराज, सुखदेव जी ने कैसे सुनाया होगा? वो तो कभी एक स्थान पर रहते ही नहीं है। स गोदोहन मात्रम ही, वो तो एक स्थान पर इतने समय ठहरते हैं जितने समय एक गैया का दूध निकाला जाता है। वो तो घूमते रहते हैं। कैसे के स्थान पर रहे? तब कहा राजा परीक्षित को शाप लगा, 7 महीने तक्षक नाक काट लेगा। और राजा परीक्षित अपनी मृत्यु को मंगल में बनाने के लिए चले। परम श्रद्धे परम पूज्य अनंत श्री विभूषित निकुंजवासी श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि मृत्यु को मंगल में बनाना चाहिए। भागवत क्या है? मृत्यु को मंगल में बनाने का दिव्य सोपान है। हाँ। मृत्यु कैसे मंगल में हो? जिन्होंने धाम का वास किया, जिन्होंने वैष्णवता ग्रहण की, जिन्होंने धाम की महिमा को जाना, जिन्होंने वाणियों का आश्रय लिया, चाहे महावाणी का आश्रय लिया, 84 का आश्रय लिया, चाहे हरवंश जी की वाणियों का आश्रय लिया, जब वहां कोई चला जाता है तो वहां अमंगल नहीं मानते, वहां तो मंगल मानते हैं। भाग्य बड़ो वृंदावन पाए हो, उसका बड़ा भाग्य कि उसे वृंदावन मिल रहा है। ये कब? जब ऐसे वाणियों का आश्रय लेता है व्यक्ति, ऐसे महापुरुषों की सन्निधि प्राप्त करता है। तो कह रहे हैं काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम कीरेण सुखेन। शाप लगा, मृत्यु को मंगल में बनाने के लिए गए, शुकताल गंगा के किनारे जाके बैठ गए। और एक एक क्षण देखो, मृत्यु मंगल में बनेगी कब, ये भी विचार करें। तो कहा गया सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्र स्नानमाचरे लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटिं त्यक्त्वा हरिं भजे। 100 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए। प्यार से बोलिए जय श्री। कितने काम छोड़ के? 100। सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए। भोजन 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए। सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्र स्नान माचरे, और 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए समय से। ये नहीं कि 10 देवता सो रहे हैं स्नान हो रहा है, ये नहीं, समय से स्नान हो। हाँ, कुछ तो सीखो सूर्य नारायण से। समय से सूर्य नारायण आते हैं, समय से अस्त हो जाते हैं, नारायण है और जगाने के लिए आ रहे हैं हमको। सबसे बड़ा बीमारी का कारण ही यही बन रहा है कि लोग बहुत रात में देर में सोते हैं। और बच्चों का तो कहने के बच्चे इसलिए कम है, इसलिए कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन इनमें से भी लोग 11-12 बजे तक मोबाइल चलाते रहते हैं, है ना। अब 12 बजे तक मोबाइल चलाएंगे तो सुबह कब जगेंगे? बीमार तो होंगे ही होंगे। समय ठीक नहीं है। सहस्त्र स्नान माचरे, फिर का लक्ष्यम विहाय दातव्यम, हो जाए
तो वाणी का ही दान सही, कुछ और नहीं दे सकते हो तो वाणी का तो दान दे सकते हो, किसी को मधुर तो बोल सकते हो। निकलो तो तुम भी मुस्कुराए तो दूसरा भी मुस्कुराए, है ना। लक्ष्यम विहाय दातव्य, भगवान ने को दिया तो दो, नहीं तो मुस्कुरा तो सकते हो, इसमें तो कुछ नहीं लग रहा है? हाँ? तुम मुस्कुराओगे तो दूसरा भी मुस्कुराएगा, क्या बात है। मुस्कुराते रहोगे, तुम्हारे आसपास लोग रहेंगे, और बार बार नरसिंह भगवान बनोगे तो सोच लो, ब्रह्मा जी भाग जाएंगे और शंकर भी भाग जाएंगे और पत्नी लक्ष्मी भी भाग जाएगी, वो तो हिम्मत ही कोई बेटा होगा पहला जैसा जो टिका रहेगा, है ना। तो लक्ष्यम विहाय दातव्यम और कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे, करोड़ों काम छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए। कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे, ये भाव उन्हीं के हृदय में आएगा जिनके लिए भगवान सर्वोपरि है, वही इस भाव को ग्रहण कर सकते हैं। तो एक एक क्षण परीक्षित का करोड़ों वर्षों के समान व्यतीत हो रहा है। इसलिए कौन आए, सुखदेव जी महाराज पधार गए। कोई ना कोई मिलेगा, आपकी लगन होनी चाहिए, कोई ना कोई गुरु भी मिलेगा, कोई ना कोई संत भी मिलेगा, जरूर मिलेगा, तुम्हारा दरवाजा खटखटाएगा आके, आप पात्र तो बनो। सुखदेव जी महाराज पधारे, उस समय देवताओं को पता लगा या सुखदेव जी महाराज के मुख से निश्चित होने वाली जो पावन कथा है, ये परीक्षित को सुनाने के लिए जा रहे हैं। अमृत तो हमारे पास भी है, यहां से अमृत लेके चलते हैं। हाँ, स्वकार्य कुशला सुरा, जो अपने कार्य को बनाने में कुशल है उसे देवता कहा गया है। हाँ। ये बड़े स्वार्थी हैं। हमारे परम श्रद्धेय निकुंजवासी पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा जी महाराज कहते थे, बोले देवता बड़े स्वार्थी। हाँ, और देवता बिल्कुल जैसे व्यापारी उतनी चीज देगा जितने का पैसा है, पैसे की चीजें उतनी, उससे ज्यादा नहीं देगा। बोले देवता बड़े व्यापारी भी हैं। तो मेरे भाई बहन, करुणा वर्णालय तो हमारे भगवान है, अपडर धानी है ना। थोड़ा करो बहुत करना, बहुत देते हैं ठाकुर जी। तो कह रहे देवता लोग आए और कहने लगे थोड़ा व्यापार कर लो। सुखदेव जी से कह रहे हैं, सुखदेव जी से कह रहे हैं व्यापार कर लो। हाँ, व्यापारी जैसे हैं, चीजों का पैसे का लेन देन करते हैं, हमने वस्तु ली, हमने पैसा दिया, आपने वस्तु दी थी, ये व्यापार। तो ये विनिमय करने लगे। बोले आपके मुख से निकलने वाली जो अमृतमयी कथा है वो आप हमें सुना दीजिए, और जो हम अमृत लेके आएंगे आप परीक्षित को सुना दीजिए, अदला बदली कर लीजिए। बोले अच्छा, वाह, बड़े विशुद्ध व्यापारी हो, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए आए हो। भावना से आते तो शायद उन्हें भागवत मिल जाती, लेकिन वो व्यापार बुद्धि लेके आए थे। इसलिए मेरे भाई बहन, भागवत में भी व्यापार बुद्धि लेके आओगे तो आध्यात्म ज्ञान तो नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ पैसा भली मिल जाए, कृपा हो जाए ठाकुर जी। कोई भी अच्छा वक्ता हो या श्रोता हो। तो कहने का तात्पर्य है, देवताओं ने कहा तो सुखदेव जी ने जब सुना तो कहा, लगता है देवताओं तुम्हारी बुद्धि का देवालय निकल गया, तुम भागवत की महिमा को नहीं जानते हो। कहने लगे क्व काच क्व मणिर महान, कहां काच और कहां मणि। कोई मणि की तुलना कोई कांच का टुकड़ा कर सकता है? कांच का टुकड़ा कभी मणि की तुलना नहीं कर सकता। इसलिए तुम भागवत की महिमा को नहीं जानते हो। अगर जानते होते ना तो भागवत की तुलना अमृत से नहीं करते। क्यों? क्योंकि भागवत की महिमा को तो वैष्णव जानते हैं। भागवत में ही कहा है, यद वैष्णवानाम धनम, भागवत तो वैष्णवों का धन है। निरंतर भागवत का पाठ करते हैं, निरंतर गोपी गीत गाते हैं, घरों में भागवत पाठ कराते हैं, भागवत की कथा कराते हैं, और निरंतर भागवत में जिनका जीवन है, ऐसे हमारे वृंदावन में निरंतर भागवत सुनते रहते हैं। वैष्णव भागवत चलती है, हाँ, निरंतर सुनते हैं। तो जो धन कमाता है वो धन की महिमा को जानता है। लगता है तुम भक्त नहीं हो। अवक्ताक्ष ताक्ष विज्ञाय ना ददौ से कथामृतम, तुम अभक्त हो, तुम इस कथा के अधिकारी नहीं हो। ऐसा जब कहा, अभक्त कह के भगा दिया।
तुम इसके अधिकारी नहीं हो, क्योंकि भागवत की महिमा को तुम नहीं जानते हो, क्योंकि भागवत साक्षात प्रिया प्रीतम का स्वरूप है। इसकी तुलना अमृत क्या कर सकता है? अमृत तो तुच्छ है जहां, वहां तो वो रस है जिसमें एक बार डूब गया फिर कभी जीवन में लौटता ही नहीं। उस रस में एक बार डूब गया, चला गया, फिर लौटने का नाम ही नहीं है प्रभु। वो तो गहराई में जाता जाता है। जो गोविंद की लीलाओं में डूब गया, तो भागवत में तो दिव्य लीला है भगवान की। लीला का अर्थ क्या होता है? लयनम लाती, जो अपने में मिला ले उसी को लीला कहा जाता है। और जो लीला में चला गया उसे क्या क्या भान रहेगा फिर संसार का? इधर उधर का क्या भान रहेगा? जो लीला में चला गया तो लीला लीन हो गया, डूब गया। इसलिए सुधामृत जो है ये तो पुण्यों को क्षीण करता है, लेकिन हमारा भागवत कथामृत तो पापों को नष्ट करके भक्ति की वृद्धि करता है, रस की वृद्धि करता है। हाँ, पुण्य करने वाला व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा और थोड़े भोग भोगेगा, लेकिन आना तो यहीं पड़ेगा। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। लेकिन जो भागवत की कथा श्रवण कर लेगा, जीवन में जिसने भागवत को उतार लिया, वो स्वर्ग की कामना नहीं करेगा, वो तो प्रिया प्रीतम के दिव्य लीला के धाम की कामना करेगा। हाँ, निरंतर। देवता लोगों ने विचार किया कि ऐसी भागवत, ऐसा महत्व इसका। देखते हैं 7वें दिन राजा परीक्षित का मोक्ष होता है कि नहीं होता है। 7 दिन तक कथा चली, परीक्षित ने सुनी और राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया। राज्यो मोक्षम तथा वीक्षा पुरा धाता भी विस्मिता, धाता अपि विस्मिता जाता। ब्रह्मा भी विस्मय में पड़ गए। यह भागवत कितनी बड़ी महिमा। राजा का मोक्ष हो गया। मोक्ष माने वैष्णवों में भक्ति होता है, या लीला में प्रवेश होता है। भक्तों के यहां मुक्ति। भक्तों का सिद्धांत, वैष्णव सिद्धांत अलग, ज्ञानियों का सिद्धांत अलग है, द्वैत सिद्धांत अलग है और अद्वैत सिद्धांत अलग है। हाँ, या तो वैष्णव में परम वैष्णव राजा परीक्षित, जब उनका मोक्ष हुआ तो वो कहां गए? भगवत धाम गए। दिव्य विमान आया और भगवान के धाम की प्राप्ति जिनको हुई, तो कह रहे हैं भैया देवता लोग घबराए। ब्रह्मा जी से निवेदन किया, इतनी बड़ी महिमा भागवत की और हमको अभक्त कह के भगा दिया, इसकी महिमा को तो जानना चाहिए। तो आज एक पल्ले पर भागवत महापुराण रख दिया और एक पल्ले पर धर्मशास्त्र ग्रंथ पुराण सब रख दिए। लघुन्यानि जातानि गौरवे नैदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ये। लघुन्यानि, अन्यानि लघु जातानि। जितनी भी धर्मशास्त्र ग्रंथ पुराण, उनका पल्ला छोटा हो गया और भागवत का पल्ला भारी हो गया। तदा ऋषिगणा सर्वे, सब ऋषि विस्मय में चले गए। धन्य है ये भागवत। आप कहेंगे कि भागवत को किससे तोला जा सकता है? भागवत को कैसे तोला जा सकता है? बराबरी कर सकता है? नहीं कर सकता है। कर सकता तो एक तुलसी का पत्ता बराबरी कर सकता है। एक तरफ तुलसी का पत्ता रख दो और एक तरफ भागवत रख दो तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। जलस्य चुल तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुल्लुकेन वा। तुलसी दल मात्र से भागवत जी की तुलना की जा सकती है। वैभव को धर्मशास्त्र पुराण ग्रंथ से भागवत की तुलना नहीं कर सकते मेरे भाई।